हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 8 का गणित और हम लोग आज करेंगे प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन को। ठीक है, इंट्रोडक्शन ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है आज। ठीक है, इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन और पूरा क्वेश्चन कर दिया है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं आप लोग उसको। चलिए तो ध्यान दीजिए, पहला क्या है आज देखिए, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अब संख्या रेखा क्या होता है? अब संख्या रेखा पर किसी परिमेय संख्या का निरूपण क्या होता है, आइए तो पहले हम लोग जानेंगे संख्या रेखा को। जानिए पहले संख्या रेखा को। इस तरफ लगातार बढ़ते चले जाइए, लगातार। किधर? यहां मान लीजिए 0, इस तरफ होता है 1 2 3 4 5, और इधर आपका इन्फिनिटी प्लस में अनंत तक जाइए जहां जाना है। -1 -2 -3, इधर आप माइनस अनंत तक जाइए, माइनस अनंत तक। ये होता है संख्या रेखा। 0 के दाईं ओर धनात्मक, 0 के बाईं ओर ऋणात्मक, ये संख्या रेखा है। अब संख्या रेखा पर हम लोग प्रकृत संख्या को कैसे अधिक करते हैं? प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को ना, पूर्णांक को, परिमेय संख्या को। आइए तो हम लोग प्राकृत संख्या को ध्यान से देखिए। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखते किसी वीडियो का तो सवाल करने में मजा नहीं आता। सवाल रट के क्या कीजिएगा, फिर क्लास 9 में आपको दिक्कत होगी। इसलिए पूरा सीख के जाइए, पूरा एकदम पूरा लेकर के कंसेप्ट को। प्राकृत संख्या क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5। आइए संख्या रेखा पर करते हैं इसको निरूपण। यहां 1 दे देंगे, यहां 2, यहां 3, यहां 4 5 6, इसी प्रकार आगे अनंत तक। ये हो गया आपका प्राकृत संख्या, ज्यादा 0 1 2 है। चलिए पूर्ण संख्या का लेते हैं। पूर्ण संख्या का ना संख्या रेखा पर निरूपण। आइए यहां से लेंगे, फिर वही बात ना। तो पूर्ण संख्या यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 1 पूर्ण संख्या 0 से ना शुरू होता है। पूर्ण संख्या 0 से प्राकृत संख्या, इससे पहले हमने परिचय जो दिया है प्रश्नावली 1.1 का, उसमें हमने बताया है प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम सब बताया है। 2 3 4 5, और यहाँ हो गया आपका इन्फिनिटी। तो जाते रहिए जहां जाना है। आइए पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है थोड़ा बताएंगे आप लोग? पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ध्यान से देखिए थोड़ा। आइए हम लोग करते हैं, इधर लीजिए, इधर लीजिए, यहाँ 0 लीजिए, इधर +1 2 3 4, और इधर आप जहां जहां लिखना लिखते रहिए ना। इधर -1 -2 -3 -4, और जितना इधर लिखना है आप लिखते रहिए, जितना लिखना लिखते रहिए। ठीक है ना। और परिमेय संख्या हम लोग वो भी देख लेते हैं। आइए ना, मजा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम पूरा फील दिला देंगे। यहाँ 0 ले लीजिए। और परिमेय संख्या का मतलब क्या था? बटा में भी आता है, दशमलव में भी आता है, माइनस प्लस दोनों में। इसमें दशमलव में नहीं आता है, इस पूर्णांक में दशमलव में नहीं आता है, इसमें दशमलव में। मान लीजिए यहाँ 1 है ना, तो इसमें आ जाएगा आपका 1/3 भी आ जाएगा ना, यही सब ना आएगा। 1/3 1/3 यहाँ लिख देंगे, और 1/5 यहाँ लिख देंगे ना। आधा में होता है 1/5, आधा में होता है। आज चलें इसके बीच में ना, कोई दिक्कत समझ में आया? इधर माइनस में, इधर माइनस में, इधर माइनस में, और इस तरफ आपका प्लस में। इस तरफ 1 2 3, तो इसमें हम लिख सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं, या 1/2 भी लिख सकते हैं ना। अरे गलती 1/2 ना होगा, 1/3 -1/3 -1/2, इस प्रकार रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया समझ में आया? परिमेय संख्या का मतलब क्या था? बटा में, दशमलव में, सब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया इसका। और हम लोग संख्या को, कोई भी संख्या लेते हैं संख्या, और उसको एक्चुअली एकदम उस पर निरूपण करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, इसको मिटाते हैं, लिख लिए, मिटा दें। चलिए आइए एकदम आगे आइए, बढ़िए आगे। अब हम लोग पहला क्वेश्चन क्या लें? बढ़िए लेते हैं, मान लीजिए कि 3/5। पहला लेते हैं हम लोग 3/5। इसको संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए। आइए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 3 से 5 से 3 में भाग दीजिए, कि कहां से कहां का है। 5 से 3 में भाग दीजिए। 5 से 3 में अगर हम भाग देते हैं तो 5 से छोटा है 3, तो भाग देंगे तो पहले 0 से लगा दीजिए, बचेगा 3। यहाँ दशमलव डालिए, यहाँ शून्य लाइए। अभी हो गया 5 6 30। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए अब 0.6 कहाँ था बताइए तो, यानी 0 से बड़ा 1 से पहले, 0 के बाद 1 से पहले, 0 के बाद 1 से पहले। समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए तो ये लिखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। तो 0 के बाद 1 से पहले ही होगा, तो यहाँ हम लोग 0 बना ले, यहाँ हम लोग 1 बना ले। चलिए और लिख सकते हैं, और आगे लिखते रहिए, जितना लिखना लिखिए, इधरों लिखिए, जितना लिखना लिखिए, लेकिन हमको तो 0 और 1 के बीच में चाहिए, चाहिए लिखना चाहिए। अब देखिए नीचे क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, इसके लिए कंसेप्ट है, नीचे जितना है 5 तो 5 को लाइन आप खींचिए, इसके अंदर 5 को लाइन खींचिए, कितना खींचिए 5 को लाइन खींचिए। चलिए तो खींचते हैं हम लोग, 1 2 3 4 1 5, 1 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर। तो लिखना शुरू करें, यहाँ 3/5 है तो हम लोग लिखना शुरू करें 1/5 से, 1/5 2/5 3/5 4/5 और ये 5/5। 5/5 1 ना होता है, अरे भाई 5/5 1 होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। अब देखिए 3/5 कहाँ है, देखिए 3/5 आ गया ना, है ना आसान। आइए लेते हैं हम लोग 2/7, 2/7 लेते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन 2/7, आइए यहाँ करें 2/7 को, यहाँ आइए यहाँ करते हैं। पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा बोलिए, पहले 7 से 2 भाग दीजिए, 7 से 2 में इससे छोटा है तो 0 पर लगाइए, यहाँ 0 दीजिए। आइए 2 बच गया, अब दशमलव लगाइए, अब क्या लगाइए दशमलव। अब क्या करेंगे दशमलव, तो 7, अब दशमलव सुनना, 7 दूना 14, 0.2, यानी कि हम लोग समझ गए क्या कि ये भी 1 से कम और 0 से ज्यादा है। 1 से कम तो यहाँ हम लोग 0 ले आएंगे, यहाँ हम लोग 1 ले आएंगे, कोई दिक्कत। और लिखते चलेंगे, नीचे क्या है, नीचे 7 है तो 7 को लाइन खींचेंगे इसमें। दोनों काहे मिटा गया भाई, समझ आ रहा ना, एकदम मजा आ रहा ना, मजा। चलिए नींद नहीं आने देंगे, एकदम बोर नहीं होने देंगे, एकदम पूरा भन्नाट तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए थोड़ा, अब देखिए 2/7 है तो इसको नीचे कितना 7, ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, तब 7 को लाइन इसमें खींचिए, 7 को घर बनाइए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 6 7 हो गया, 7 भागों में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी 2/7 लिखना शुरू कीजिए, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7। अरे भाई 7/7 1 होता है ना, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है, एकदम होता है। 7/7 1 होता है, एकदम होता है। आइए तो क्या लिखना था 2/7, देखिए 2/7 यही ना, 2/7 आसान है ना संख्या रेखा पर निरूपण करना। अब एक कहिएगा सर माइनस में बताइए ना, आइए माइनस क्या ले, माइनस बोलिए, -4 बटा क्या ले, -4/5 लेते हैं, -4/5 लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा, -4/5 कहाँ बनाए, यहाँ बनाते हैं। माइनस को सिर कोई दिक्कत नहीं, माइनस में हम इधर बढ़ेंगे, माइनस में हम इधर बढ़ेंगे क्या 0 से, देखिए यहाँ तो बताए ना 0 है, 0 माइनस इधर में प्लस इधर बढ़ते हैं, माइनस इधर बढ़ते हैं प्लस इधर, कोई दिक्कत आइए तो यहाँ बनाते हैं। तो पहले 5 से 4 भाग दीजिए, 5 से 4 माइनस रहने दीजिए ना, माइनस रहने दीजिए, आसान से एकदम बढ़िया से बताएंगे। चलिए 5, अभी 5 से छोटा है तो 0 लगाइए, यहाँ 0 दीजिए, 4 आ जाएगा। अभी दशमलव यहाँ लगाइए, यहाँ 0 दीजिए, 5 8 40 तो 0.8, यानी ये भी जो है लग रहा है कि ये भी क्या है, क्या है 1 के पहले 0 के बाद, यानी 1 नहीं पहुंच रहा है 1 तक के, तो हम लोग वही बनाएंगे भाई। आइए आइए यहाँ दिख रहा होगा यहाँ तक के, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं क्योंकि यहाँ माइनस में ना है भाई, तो इधर हमको 0 मानना पड़ेगा, इधर हमको -1 मानना पड़ेगा, उधर 0 इधर -1, और नीचे क्या है, नीचे 5, नीचे क्या है 5, 5 गो, कै गो बनाइए 5 गो। आइए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डालें, संख्या डालें, आइए डालते हैं संख्या। देखिए संख्या देखिए, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई साहब, नहीं दिख रहा होगा तो फिर सारा वीडियो फिर रूल हो जाएगा। आइए यहाँ से लेते हैं, यहाँ से यहाँ हम लोग लेते हैं -1, यहाँ हम लोग लेते हैं, यहाँ हम लोग लेते हैं क्या 0, क्योंकि 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक, दाहिना तरफ धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक दाहिना तरफ धनात्मक, तो इस तरफ जाना, देखिए 0 के उस तरफ, 0 के उस तरफ, 0 के उस तरफ। चलिए तो क्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि नीचे 5 था, ऊपर छोटा था, नीचे बड़ा था, इसलिए
अभी ऊपर 12 नीचे छोटा का कैसे बताएंगे, रुके रहिए समझिए फिर लीजिए। आइए तो यहाँ लिखना शुरू करेंगे -1/5, 4/5 है ना, तो 1/5 से शुरू करेंगे। -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, तो -5 माइनस ये 5 कैंसिल, एक बार में 5 का 5 माइनस से का है ना, क्या लिखना था -4/5। आइए -4/5 होगी, है ना आसान। और लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। -3/7, -3/7 नीचे 7 को देना होगा, इधर दिख रहा है ना हो। चलिए यहाँ हम लेते हैं 0, यहाँ लेते हैं -1, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में हम उधर जाएंगे, प्लस में हम इधर जाएंगे, माइनस में उधर जाएंगे, प्लस में इधर आएंगे, ठीक है। आइए क्या को नीचे 7 है, 7 को 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग ना कॉपी पर मारिएगा ऐसे पटरी से कीजिएगा, स्केल से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात को। अब माइनस में 3/7 है, 1/7 से शुरू कीजिए। -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7। तब ना अरे गलती का लिखा था इधर -1 ना होगा, क्योंकि सुनिए 7 में अगर हम 7 से अगर 3 में भाग देंगे, क्योंकि ऊपर छोटा है तो एक के बीच में आएगा। 7 से 3 में भाग देंगे तो 0, यहाँ 0 3 और ये 0 आया दशमलव देकर के, तो 7 चौक 28, यानी 0.4 आया, तो 0.4 यानी कि 1 के 0 और 1 के बीच का ना होगा, 0 और 1 माइनस लगा हुआ तो उधर 1 ले जाएंगे। क्या कोई दिक्कत यहाँ पर समझ में आ रहा है? तरीका तरीके लगा होगा कि सर जी भाग कर में नहीं आटे बना रहे हैं, यहाँ 7 लिखेगा तो थोड़ा गड़बड़ी से, ठीक है। 0 1 के बीच में आएगा तो 1/, देखें 7 से 7 कैंसिल, तो 1 है ना, 7 से 7 एक बार में। चलिए तो कहाँ क्या -3/4, देखिए -3/7 समझ में आया बढ़िया से, एकदम मजा में, एकदम फंडार तरीके से। चलिए एकदम देखिए थोड़ा ध्यान से, मिटाते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर बड़ा लेंगे नीचे छोटा लेंगे। आइए माइनस प्लस दोनों, और उसके बाद हम लोग करेंगे परिमेय संख्याओं के बीच, और मिटाना नहीं था उसको, सवाल मिटा दिए हैं। चलिए फिर बना लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आइए चलिए हम लोग लेते हैं 7/3 को, 7/3 एक क्वेश्चन। आइए 3 से भाग दीजिए 7 में, 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 क्या बार में 3 से भाग दीजिए 7 में, 3 दूना 6 बचेगा 1, दशमलव लगाइए, यानी 2.2 के बाद कुछ ना कुछ है। आइए ये लाइन बन गया, प्लस में है इसलिए यहाँ मान लीजिए 0, यहाँ आप देखिए सुनिए नीचे 3 है ना, नीचे 3 है ना, 3 क्या है 3 है, तो 1 0 और 1 के बीच में 3 को घर, 0 और 1 के बीच में 3 को घर। तो आइए यहाँ 3 को 1 2 3 को घर, यहाँ हो गया आपका 1। अब इसके 1 और 2 के बीच में 3 को घर, 1 2 3, यहाँ हो गया 2, और इसके और अगला के बीच में 3 को घर, 1 2 3। कोई दिक्कत? क्योंकि नीचे 3 है तो 3 को होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। अनेक एक तरीका और बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, फील आ जाएगा पूरा एकदम। तब लिखना शुरू करते हैं हम लोग। क्या है 7/3 है ना, तो हम 1/3 से लिखेंगे, 1/3 से क्या बड़ा, ऐसे में लिखे थे ना, अभी तुरंत सीखे हैं 1/2 1/7 कुछ भी, तो 1 से शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से 1/3 2/3 3/3, देखिए एक आया ना 4/3 5/3 6/3, 3 दूना 6, 2 आया ना, 7/3 8/3 9/3 आया ना, 3 3 दिया 9। अरे भाई हमको ते कहाँ जाना है, जरा ढूंढ लिए हम लोग, ढूंढ लिए ना, या 7/3 को पकड़ के ले आएंगे, कान खींच के, इसको कहाँ जाएगा, कोई दिक्कत? आइए और ले 8/5 लेते हैं, 8/5 लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। आइए यहाँ बनाएंगे, आइए यहाँ फिर 0 पहले भाग दीजिए 5 से 8 में, 5 से 8 में क्या बार में आएगा हो, क्या बार में 5 0, अरे 0 कैसे होगा भाई, 5 से कम 5 तो लगेबे ना करेगा, 3 आएगा, अब 3 नहीं आएगा तो दशमलव दीजिए, दशमलव देना है ना तो 0 दीजिए,
5 6 का 30, 1.6 यानी एक से बाद, एक के बाद दो से पहले, एक के बाद दो से पहले, एक के बाद दो से पहले। अरे भाई 1.6 है ना, हम भाग दे के बता रहे हैं, ध्यान से देखिए ना भाई। आइए तो ओ हो और नीचे क्या है 5, नीचे क्या है 5, तो 0 और 1 के बीच में 5 घर, 1 और 2 के बीच में 5 घर, क्या घर 5 गो। नीचे वाला जितना रहता है उतना है लेते हैं, नीचे वाला जितना होता है ना, नीचे वाला अगर 7 है तो 7 घर, नीचे वाला 8 है तो 8 घर, नीचे वाला 10 हाँ 10 तो 10 घर, 11 नहीं आ सकता है। चलिए हो सकता है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग यहाँ 1 मानते हैं, यहाँ हम लोग 2 मानते हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। और आगे जाइएगा, आ जाइए, चलिए 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 बोले तो क्या लिए घुमा देते हैं, थोड़ा आगे घुमा देते हैं। चलिए अब बोलिए, आइए 5 घर, 1 2 3 4 5 गो, 1 2 3 4 5 घर, 1 2 3 4 और ले जाइए आगे 5 घर। चलिए तो यहाँ हम लोग क्या क्या लिखेंगे सुनिए, 8/5 यानी 1/5 से शुरू करें, शुरू कीजिए 1/5 से, 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 भाई 5/5 एक आया ना, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ये 8 आप बहुत लोग को देखते हैं, अभी सुनिए, अभी वो भी बता देते हैं, वो भी तरीका बताते हैं, वो भी आसान तरीका बता देते हैं। सुनिए 6/5 अभी बता रहा हूँ, 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 कहाँ भाग गई, ये ना 13/5 14/5 15/5, यहाँ हो गया 3 है ना। तो आइए देखिए 10/5 दूना हो गया, 15/5 3 ना हो गया, हमको क्या निकलना है 8/5, ढूंढ लीजिए यह है 8/5। अब देखिए इस डाटे क्या करते हैं कि डायरेक्ट बहुत सारे टीचर जब वो भी सही है, एकदम आसान है, जैसे बच्चा समझ जाए। यहाँ आइए 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब उधर में चलना है। आइए यहाँ 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 ले लिए। यहाँ लिखना शुरू करते हैं 1/5 1/5 5 नहीं 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 और रखिएगा, लिखिए 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 लिखते रहिए। अब देखिए हम लोग को 1 2 देना है ना, तो चलिए 1 2 देना है, तो 5/5 तो 5/5 1 यहाँ होगा और 10/5 यहाँ 2 होगा। अब ये 8/5 को देना, ये आ गया, बात वहीं पर जा रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है नहीं ना। चलिए और ले लें, और चलिए नीचे नहीं दिखेगा, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग, मिटाते हैं और सवाल लेते हैं, और सवाल लेते हैं, एकदम आ जाना चाहिए, दिमाग में उतर जाना चाहिए। चलिए और सवाल लेते हैं, पॉज करके नोट करते चलिए। चलिए अब अगला लेते हैं हम लोग, क्या अगला लेते हैं हम लोग 11/3। चलिए 11/3, आइए अब आसान तरीका, अब आसान तरीका, अब आसान तरीका, टेटर लाइन होवे करेगा, उतना बड़ा खींचना है। तो अब देखिए यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ क्या ले लीजिए 0, इधर तो माइनस ना है। और चलिए लिखते चलते हैं, फिर 1 2 देंगे बाद में, 11 दिन है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 इस प्रकार, कोई दिक्कत आइए लिखे। चलिए 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3। अब कितने लिखिएगा, छोड़िए हटाइए। अब आइए लिखना शुरू करें, 1 कहाँ आएगा 3/3, यहाँ 1 आएगा, 6/3 3 दूना 6, यहाँ 2 आएगा, 9/3 3 दिया 9, यहाँ 3 आएगा, 3 क्या 9 करेगा नहीं, 3 चौका 12 करेगा, यहाँ 4 आएगा, कोई दिक्कत, उधर 5 आएगा। लेकिन हमको कहाँ जाना है देखिए, और कहाँ जाना है 11/3 पढ़ते, 11/3 ये देखिए यहाँ है। हम लोग डायरेक्ट बना सकते थे, क्या डायरेक्ट बना सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, क्या पहले भाग देते ना, 3 से 11 में भाग देते, पहले 3 से 11 में 3 तिहाई 9 लगाते, 2 बचता दशमलव देते 20 3 4 यानी कि 3 और 4 के बीच। तो हम डायरेक्ट पहले 1 2 3 करते, और नीचे कितना है 3, नीचे कितना है 3, नीचे कितना है 3, देखिए तो 1 से लेकर 0 से लेकर 1 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में, 2 से लेकर 3 के बीच में, 3 से लेकर 4 के बीच में क्या रहा है, क्या गो 1 गो 2 गो 3 गो घर है ना, 3 गो है ना, इसमें 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, नीचे है उतना घर हम बना सकते हैं। आपको दोनों तरीका बता दी है, दोनों तरीका बता दी है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा और बनाते हैं। और माइनस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं 7 माइनस में 7 क्या ले 2 ले। चलिए आइए देखते हैं, तो पहले 2 से 7 में भाग दीजिए,
2 दिया है 6, एक बचेगा दशमलव यानी कि 2 5 10, 3.5 लेकिन आइए चलिए यहाँ लाइन में आइए लेकिन यहाँ हम लोग जीरो लेंगे इस बार यहाँ जीरो लेंगे, क्यों लेंगे यहाँ जीरो यहाँ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि माइनस में है, माइनस में चलिए लेते चले कि पहले डाटे क्या दू को है ना, तो ये घर में दू होना चाहिए, घर में क्या दू होना चाहिए ना। 0 से 1 के बीच में 2 से 3 के बीच में 3 से 4 के बीच में 2 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? चलिए क्या करें, लिखते हैं तो लिखिए शुरू कीजिए। -1/2 आइए पहले खींच लेते लाइन खींच लेते, जितना लाइन खींचना खींचिए। आइए लिखते हैं -2/2 -3/2 -4/2, बढ़िया से लिखो भाई। -5/2 -6/2 -7/2 को तो लिखेगा -8/2 -9/2 -10/2 -11/2, यही ना होगा। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। 1 2 बोले ना कि दू घर होगा, 2 एक कम 2 कट गया, -1 यहाँ देखिए 2 दूना 4 का जाएगा -2, 3 दूना 6 का जाएगा -3, और 4 दूना 8 का जाएगा -4, 5 दूना 10 का -5। अब कैसे लिखिएगा, क्या खोजना है? 7/2 खोजिए, देखिए है ना 7/2, 3.5 आया कि ना 7/2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया समझ में आया। आइए और लेते हैं, और क्वेश्चन ले। क्या क्वेश्चन लेते हैं? क्वेश्चन क्या लेते हैं? बोलिए आप लोग बोलिए कम से कम। -9 क्या ले लें? 4, -9/4 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ वाला नीचे बनाते हैं। आइए एकदम माइनस में है तो इधर 0 लेंगे, इधर 0, अब इधर की ओर आएंगे 9 चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आइएगा 12 13, जितना आइए ना भाई ना। अभी नीचे देखिए, कोशिश कीजिएगा कि जितना नीचे है उतना 1 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए एकदम मजा से पढ़िए। चलिए आइए क्या है, माइनस से तो -1/4 -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4 -6/4 -7/4 -8/4 -9/4 -10/4 -11/4 -12/4। अब कहाँ जाइएगा, अब कते तो जाइएगा। चलिए तो 4 एकम 4 एक यहाँ आ जाएगा माइनस में, ये 4 दूना 8 2 आ जाएगा माइनस में, 4 3 12 माइनस में 3 आ जाएगा। अब हमने क्या कहा, नीचे वाला को थोड़ा ध्यान दीजिए थोड़ा। 4 है ना, देखिए तो 0 और -1 में 4 है घर, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, एकदम सही है। आइए 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, एकदम सही है एकदम सही, करेक्ट है। चलिए तो क्या -9/4 आया समझ बढ़िया से? कोई दिक्कत? संख्या रेखा पर निरूपण करने चला है, कोई दिक्कत? समझ में आया ना? चलिए हम लोग निकालते हैं दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। चलिए बिठाते हैं। चलिए नया आवा कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से दोबारा बताएंगे, अगला मेथड से बताएंगे, ठीक है, नया तरीका से बताएंगे और थोड़ा स्लो बताएंगे। चलिए नहीं होगा तो इंटू स्पीड जगह देखिएगा, थोड़ा स्पीड लग रहा हो तो। चलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय। मान लीजिए कि अगर हमको कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या बताइए 1 और 2 के बीच। तो अब इसका कोई उपाय नहीं है, एक क्या उपाय है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, भाग दीजिए 2 से। परिमेय संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका, आओ सुनिए एक चीज, परिमेय संख्या जो होता है निकालते हैं हम लोग, दो संख्याओं के बीच का एक ही तरह का नहीं होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग तो 2 या 3 को निकालते हैं, अनंत हजारों करोड़ों होता है। तो ये नहीं हमारा आंसर और किताब वाला आंसर मैच कर जाओ, वो कभी नहीं देखिएगा, ठीक है, परिमेय संख्या में। चलिए तो हम लोग मानते हैं इसको A इसको B, तो पहले निकालते हैं 1 + 2/2, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे भाग। सुनिए आसान तरीका, सबसे संख्या रेखा बनाइए, एक जगह बनाइए 1, एक जगह बनाइए 2। अब 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच में निकालिएगा, तो 1 और 2 के बीच में निकालिएगा परिमेय संख्या। भाई 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है ना, तो 1 जोड़ 2 और भाग दीजिए 2 से, तो ये हो जाए 1 2 3 3/2, यानी इसके बीच दोनों के बीच में क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब क्या कीजिए, अगला ई दोनों के बीच का निकाल लीजिए, फिर अगला ई दोनों के बीच का निकाल लीजिए। समझिए मेथड समझिए, ई दोनों के बीच का निकाल लीजिए। चलिए तो ई दोनों के बीच का क्या, 1 और 3/2, 1 + 3/2, अब भाग दीजिए किससे, 2 से।
सब में 2 से भाग देना है। जिस परिमेय संख्याओं के बीच निकालना है वो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए आइए बटा में कर दें। अब देखिए 2 नीचे हो गया, 1 2 का लघुत्तम कितना होता है 2, तो 1 दूना 2, तो 1 दूना 2, 2 1 कम 2 तो 3, ऊपर हो गया आपका 5/2, और ये हो गया भाग में 2। भागे में ना होगा, नीचे तो भागे ना, भाग को गुना बदलेंगे, सीख जाइएगा, एकदम सीख जाइएगा, धैर्य रखिए, एकदम सीख जाइएगा। 5/2 गुना 1 ऊपर 2 नीचा, स्किप कीजिए ना, आगे बढ़िए ना, आगे और क्वेश्चन मिलेगा अगर आता है तो आगे बढ़िए। तो क्या हो गया 5/4, यानी दोनों के बीच का क्या आ गया एगो 5/4। अब देखिए अभी दोनों के बीच निकाल लीजिए 3/2 और 2 के बीच का, तो 3/2 और प्लस में 2 और बटा में कर दीजिए 2, क्योंकि दोनों के बीच है, दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए। चलिए बटा में करके भिन्न का जोड़ इसका करना है। नीचे 2 है, 2 1 का लघुत्तम हो जाता है 2, तो 2 1 कम 2 तो 3 1 कम 3 आता है ना भिन्न का जोड़। 2 1 कम 2 एक बार में ना, तो 3 के 1 कम 3, अभी 1 के पहरा में 2 के बार 2 बार में, तो इसके ऊपर का को हम 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, ऊपर हो गया 4 3 7 जोड़ देंगे, बाटा में 2, भाग में हो गया 2। अभी भाग में 2 है तो इसको 1 करके गुना बदल देंगे, 7/2 और गुना में 1 ऊपर और 2 नीचा, तो 7 बटा हो गया 4, यानी दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में आया 7/4। और निकालना है अनंत निकाल सकते हैं कि दोनों के बीच निकालिए, फिर दोनों के बीच, फिर दोनों के बीच, फिर दोनों के बीच। अब वो आएगा उसके बीच, उसके बीच, उसके बीच में भी कितना के बीच में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया? मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए ये तो आसान तरीका था। और मान लीजिए कि 3 और 4 के बीच में निकालना हो तो 3 और 4 के, तो ये को यहाँ ऐसे खींच लेंगे, यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 4। अब जितना निकालना है तो ये को यहाँ निकलेगा, तो फिर ये दोनों के बीच में निकाल लीजिएगा। चलिए निकाल देते हैं। 3 + 4/2, तो 4 3 7/2, यहाँ हो गया 7/2। अब ये दोनों के बीच निकाल लीजिए, ये दोनों के बीच, फिर ये दोनों के बीच निकालिएगा, तो 3 प्लस, आइए एक बार बनाते हैं, एक बार बना देते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। 3 + 7/2 बटा में 2, ये दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे बटा में 1। अब 1 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2, अब 1 के पहरा में 2 2 बार में, तो इसको पहरा को 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ है। अभी 2 के पहरा में 2 एक बार में, तो इसको पहरा को 1 से गुना कीजिए, और नीचे तो 2 है। अभी 7 और 6 कितना हो गया 13, अब बटा में हो गया 2, अब भागा इसके 2, अब भाग को गुना में करेंगे तो 13/2 और गुना में 1 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि 13/4। ये हो गया आपका 13/4। और ये दोनों के बीच में निकाल लीजिए, ये दोनों के बीच में निकाल लीजिए। आइए 7/2 और प्लस 4 बटा में क्या कर देंगे 2 बटा में 1 कीजिए, ये 2 नीचे रख दीजिए, ये 2 और 1 का लघुत्तम लीजिए 2। अब 2 से भाग दीजिए 2 में एक बार में, इसके ऊपर का को 1 से गुना कीजिए, 7 से कम 7। अभी 1 से भाग दीजिए 2 में, तो 1 से 2 में 2 बार में, तो इसके ऊपर का को 2 से 4 दूना 8, यानी कि 7 8 15/2। आई नीचे 2 ना भाग में है तो 2 ले लेंगे, बटा में करेंगे 15/2, अब भाग है तो गुना में पड़े 1/2, यानी कि 15/2 दूना 4, यानी आया ना, यानी ये दोनों के बीच में भी आ गया 15/4। अब ये दोनों के बीच में निकाल लीजिए, ये दोनों के बीच जितने 10 को 20 को जितने कहता होते निकालिए। और सुनिए, हाँ एक और बटा वाला बताते हैं, ये समझ आ गया, फोटो ले लीजिए इसका। चलिए इसको बटा वाला देखिए, वीडियो ज्यादा देर का हो जाता है तो बच्चा लोग नहीं देखता रहता ना, उसको शॉर्ट में चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, उसको एकदम शॉर्ट में 5 मिनट में सिखा दे वो चाहिए। अरे भाई पूरा कॉन्सेप्ट सीख के जाओ, ठीक है, 5 मिनट 2 मिनट में क्या रखा है, ठीक है। जो क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो 9th का हिला सको, 10th का सवाल हिला सको, ऐसा पढ़ो क्या। चलो चलिए देखिए, देखिए देखिए अब अगला हम लोग क्या ले लें, मान लीजिए कि सुनिए, अब क्या है, अगर ये मान लीजिए 2/3 है और 7/3 के बीच का परिमेय संख्या याद करना है, आसान है। देखिए इसके बटा में भी 3 है, इसके बटा में भी 3 है कि नहीं। यहाँ लिख लीजिए 2/3, यहाँ क्या 7/3, तो 2/3 और 7/3 लिखते चलिए आगे। तो 2/3 के बाद क्या था 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, यही ना, तो 4 को निकला। तो कहीं कहेगा कि 2/3 और 7/3 के बीच के 5 निकाले, तो अब कैसे निकालिएगा, तब तो उपाय नहीं है, तब तो लगाना पड़ेगा a + b/2 का रूल, a + b/2 का रूल लगाना पड़ेगा, a और b दोनों को जोड़ करके। अगर मान लीजिए कि क्या है 3/4 है और ये 1/2 है ना, नहीं 1/2 लिखते हैं, 1/2 1/2 1/2, ये 5/2 लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच का परिमेय संख्या, तो नीचे 4 है तो इसको हम 4 कर लें, नीचे अगर 4 है तो इसको 4 कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। करें 4, तो नीचे 4 है तो इसको 4 कर लीजिए,
इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना, हर को एक रंग काटना है। देखिए फील लीजिए, समझिए, महसूस कीजिए। आइए ये नीचे 4 है, जैसे नीचे था ना आसान तरीका निकालने का, ये बना देते हैं आसान तरीका। अब देखिए नीचे 4 है, तो इसको भी 4 बना दीजिए। आइए 4 बनाते हैं। तो ये 5/2 है ना, अब ये 2 को 4 बनाने को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे जब 2 से गुना करेंगे तो ऊपर 2 से गुना करेंगे, तो हो गया ऊपर 10 और नीचे 4। अभी देखिए 3/4 और 10/4, तो 3/4 और 10/4 के बीच आराम से निकाल लीजिए। 3/4 10/4 यानी कि 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, यानी दोनों के बीच में जो है ये ना आएगा, है ना आसान। ये क्या हुआ, 3 3 6 गो है, कहीं क्या आएगा 10 को निकालिए। तब ये मेथड आप लोग जान लीजिएगा, आसान है ना आसान, बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत। अब देखिए यहीं पर हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। लेक्चर ज़्यादा देर का हो जाता है तो बच्चा लोग समझ रहे हैं बात को, क्या करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, इसके प्रश्नावली 1.2 के क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे पूरा। तब तक आप इसको रिवीजन करें।